ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे बिग डे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए है. We are here to cater all type of events, including birthday parties, corporate events, weddings, anything, all events. So Big Day Event Management Company basically ये 6 महीने पहले हमने प्लान की थी. Big Day के अंदर ही the name is like Big Day Event Management Company. इसके अंदर हम हर तरह का फंक्शन तो कैटर करेंगे ही, लाइक शादियाँ, बर्थडेज या कुछ भी है, कोई भी इवेंट तो हम कैटर करेंगे. द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर टीम इज कि वी आर प्रोफेशनल्स. वी हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी हैव अ फाइनेंस, यू नो, इज डबल फाइनेंस एंड मास्टर्स, एंड वी हैव ऑल द प्रोफेशनल पीपल. प्लस वी विल बी डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी. इन 6 महीनों के अंदर हमने वी हैव एसोसिएटेड अस विद वेरियस एनजीओज. अभी रिसेंटली हमने थिएटर एज के साथ एक 14 अगस्त में फेस्टिवल किया था इंडिपेंडेंस डे का. आप सब लोगों ने आइस बकेट चैलेंज के बारे में सुना होगा, आजकल बड़ा वायरस की तरह फैला हुआ है, जिसके अंदर इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए, जिसके अंदर किसी को भी चैलेंज किया जाता है, वो बंदा अपने सर पे आइस की बकेट को डालता है और उससे पहले वो $10 कंट्रीब्यूट करता है फॉर अ चैरिटी. हमने क्या किया है, वी हैव कम अप विद दिस थिंग कॉल्ड बिग डे इंडियन हंगर चैलेंज, जिसके अंदर हमने लड़के और लड़कियों को 2 टीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. एफबी के थ्रू सारा कुछ चल रहा है. ये आपने किसी भी गरीब को, किसी भी जरूरतमंद को खाना खिलाना है, कुछ भी खिला सकते हो, पैटी से लेके मील तक. उसके साथ पिक्चर क्लिक करनी है या उसकी पिक्चर क्लिक करनी है. आपने एफबी आईडी से हमें हैशटैग करना है. सर, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए हैं एंड इसी टाइम के अंदर हमने 150 लोगों को हम खाना खिला चुके हैं ऑल ओवर इंडिया. I have been the professional that they have been talking about, that I am ex-employee of PricewaterhouseCoopers. So this was always a dream for us because I was creatively very inclined and I wanted to do something very creative. And इसीलिए हम लोगों ने ये एक बिग डे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करके शुरू किया. पहले हम अपने दोस्तों के लिए कर रहे थे, दोस्तों के लिए सरप्राइजेस प्लान कर रहे थे, दूसरों के लिए पार्टीज कर रहे थे, और वो पार्टीज सिर्फ पार्टी नहीं थी, हम उन्हें इतना स्पेशल फील करवा रहे थे कि हमें लगा कि शायद इस चीज़ की और भी ज़रूरत है. इसीलिए हमने इस कंपनी को शुरू किया और हम एक अच्छे कॉज के साथ भी हमेशा जुड़े हुए हैं और जुड़े रहना चाहते हैं. इसीलिए हमने, जैसे कि गौरव सर ने बताया, हमने शुरू किया है बिग डे इंडियन हंगर चैलेंज. और साथ में हम अपना आपको अच्छे अच्छे इवेंट्स हम आपको लाके देंगे, ऐसे इवेंट्स जो शायद आपने इंडिया में नहीं देखे हैं. एवरी इवेंट इज गोइंग टू बी स्पेशल. एवरी इवेंट विल मेक योर ड्रीम कम ट्रू. We'll be catering to outdoor weddings और हमारा अपना we have this property रंग महल जैसलमेर. So that will be our in-house property, जिसको हम cater करेंगे. And किसी भी तरह की शादियां जो आप आउटडोर या हिल्स में या आउट ऑफ इंडिया प्लान करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली सर कहानी सिंपल है कि अपार्ट फ्रॉम द इवेंट्स जो सारी कंपनीज मैनेज करती हैं, हम लोग एक सोशल वर्क, एक शहर को, चंडीगढ़ को, उसके इम्पोर्टेंस को बरकरार रखेंगे, कुछ नया इसके लिए करते रहेंगे. एंड आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस बिग डे इंडियन हंगर चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए. बड़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा है. करीबन 80 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी पिक्चर टैग की और 80 से 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें ईमेल किया है कि मैंने पिक्चर टैग नहीं किया, बट सीइंग योर दिस कॉज हमने भी किसी गरीब आदमी को खाना खिलाया. So don't you think आप एक सोशल कॉज के साथ अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं? यू माइट बी राइट, बट कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस के साथ सोशल वर्क भी कर रहे हैं. एटलीस्ट वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट एनीथिंग. हम लोग आपसे ₹1 भी नहीं ले रहे हैं. आइस बकेट चैलेंज के अंदर आपको $10 देने पड़ते हैं. हम आपसे ₹1 भी नहीं ले रहे हैं. आप मेरे बैंक अकाउंट में या किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जमा करा रहे हो. और इस वर्टिकल को प्रमोट करने के लिए हम हमारी खुद की टीम्स एनजीओ को खाना खिला रही हैं, एसोसिएटेड है, और आप मानिएगा करीबन लाख से 1.5 लाख रुपया हमारा इसमें लगेगा टू प्रमोट दिस चैलेंज. यू आर राइट कि वी माइट बी रनिंग नेम आउट ऑफ इट, बट कितने लोग हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने ऐसा सोचा होगा. वी आर द फर्स्ट वन इन द होल ऑफ इंडिया टिल डेट जिन्होंने फूड चैलेंज सोचा होगा. राइस बाउल चैलेंज शुरू हुआ हैदराबाद के अंदर, बट राइस इज जस्ट वन कंटेंट ऑफ द मील. ये बड़ा इजी है. आप कहीं पे खाना खा रहे हैं, कोई गरीब बच्चा दिखा तो आप उसको खिला सकते हो. कहीं कुलचा खा रहे हो, पैटी खा रहे हो, आप मेज को खिला सकते हो, ड्राइवर को खिला सकते हो. सो इट्स अ वाइड वर्ड एक्चुअली. लेट्स सपोर्ट सोसाइटी. सो बिग डे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कहीं पे भी चलेगी, कुछ भी इवेंट करेगी, सी वी विल ऑलवेज हैव अ सोशल कॉज इन माइंड. इवन जो भी हम कोई वेडिंग्स करेंगे या बर्थडेज करेंगे,
हर एक बर्थडे पार्टी या इवेंट पार्टी के अंदर में एक वेस्टेज होती है, चाहे वो मटेरियल की होती है, चाहे वो सेटअप की होती है। वी ऑलवेज मेक श्योर कि वो जितना भी मटेरियल होगा हम उसे एनजीओ तक लेके जाएं, सो दैट वहाँ के बच्चे उनसे कुछ क्रिएटिव कर सके। सो आइडिया इज ऑल यू नो कि बीइंग क्रिएटिव बिहाइंड समथिंग। हमें कोई जरूरत नहीं थी इवन कंपनी ढूंढने की, वी आर ऑल रिस्पेक्टफुली यू नो डूइंग बिजनेस इन आवर डिफरेंट सिचुएशंस, बट हमने सोचा यू नो एवरीवन हैज अ क्रिएटिव इनसाइड। एक इंसान के अंदर एक कोई पेंटर होता है, कोई कुछ होता है, लेट्स ट्राई डूइंग समथिंग। एंड सर I want the people of India to appreciate the fact कि आयुष बकेट चैलेंज के अंदर आप सिर्फ बर्फ उड़ेल रहे हो अपने सर के ऊपर, ठीक है, इट्स सपोर्ट अ डिजीज एंड यू पे $10, बट कितने लोग हैं जो क्रेडिट अकाउंट अपना रखते हैं, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, उसको स्वाइप करेंगे क्रेडिट कार्ड को, कितने लोग हैं जो 600 रुपया खर्चेंगे उस आयुष बकेट चैलेंज के लिए। दिस इज समथिंग जिसमें आपने हमें कुछ नहीं करना, आप 10 रुपए खर्च के भी एक गरीब को खाना खिला सकते हो, जरूरतमंद को, एंड यू आर नॉमिनेटेड। सो आई वांट इट शुड फ्लो लाइक अ वायरस। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई फेम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मत दीजिए। वी जस्ट वांट कि ये आइडिया एटलीस्ट अप्रिशिएट हो, कि एटलीस्ट दिस कॉज शुड बी अप्रिशिएटेड। अगर हम इसको चैलेंज वर्ड ना दें तो हर इंसान नहीं करेगा। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप कीजिए कुछ तो आप नहीं करेंगे, बट व्हेन इट इज टैग ऑन एफबी एंड चैलेंज देन यू विल श्योरली डू इट बिकॉज़ योर नेम इज देयर। जब उन्होंने रिलक्टेंटली भी, जब शुरुआत में कुछ लोगों ने जब ये चैलेंज लिया, उसके बाद उनके पर्सनली कॉल्स आए हमें कि वी फेल्ट वेरी गुड, हमने ऐसा काम पहले कभी क्यों नहीं किया, राइट। सो एल्डरलीज इंडियन लोग हमेशा करते हैं, कंजिकाएं जमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस टाइप के काम इंडियन लोग करते हैं, लेकिन यूथ और चिल्ड्रन, उन लोगों में ये शेयरिंग की वैल्यूज डालनी है हमें, उन लोगों में ये शेयरिंग का मैनरिज्म जो ये हैबिट है वो इनकलकेट करने के लिए ये चैलेंज उसको भी बहुत हेल्प कर रहा है, बिकॉज एफबी इज बेसिकली यूथ। I would also like to add that even after posting this, right? So we got many pictures जिसमें बच्चे ही आगे needy people को दे रहे हैं, चाहे वो beggars हैं, चाहे वो old people हैं, पर वो बच्चे भी 10 years, 14 years, 5 years kids are doing that because parents are putting that you know कि हाँ तुम्हें ये चीज़ करनी है, करके देखो, and बच्चे खुशी कर रहे हैं। My partner अमन is here, हमारा लिबास के नाम से भी एक शोरूम में कुछ लोग मिले थे इनॉग्रेशन पे। तो वेडिंग्स के अंदर जितने भी स्टोर आपका क्लोथिंग कस्टमाइजेशन होगा, हम विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। अमन ने खुद इसमें बच्चों को खाना खिलाया, एंड आप हम इनसे अमन का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि हाउ दे फेल्ट, एंड इसने भी पिक्चर क्लिक की। I went there, I gave them some food. They said, मतलब खाना हमें सब काफ़ी बंदे आके देते हैं, मतलब करते हैं, पर कभी नहीं आज तक किसी ने हमसे पिक्चर नहीं खिंचवाई, किसी ने ऐसे पिक्चर खिंचवा के, they were very happy, really appreciated कि हाँ हमारे साथ किसी ने पिक्चर खिंचवाई है। आज की डेट में फोन ऐसे आ गए हैं, लैपटॉप्स हैं, ई-पैचिंग, हर एक आदमी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, व्हाट्सएप से ऐसे जुड़ा हुआ है कि इट स्प्रेड्स लाइक अ वायरस। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया हम लोग चैट करते हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, कोई वेडिंग्स में कर रहा है, लेट्स टेक अ गुड एडवांटेज ऑफ दैट थिंग कि अगर हम ये सब कुछ भी कर सकते हैं तो हम क्यों ना एक सोशल कॉज के लिए भी काम करें। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड इट। एंड आप ऐसे व्यूज आ रहे हैं, मतलब इफ यू कैन गो टू आवर पेज तो यू कैन रीड ऑल द कमेंट्स, पीपल आर रियली लाइकिंग इट। सर्विंग समवन विद द फूड एंड देन अनदर फ्रेंड इज चैलेंजिंग यार कि तू भी खिला, तो उसका मन होगा या नहीं होगा, फिर उसको खिलाना पड़ेगा टू पार्टिसिपेट इन द गेम। सो दैट्स द रीजन इट हैज बीन क्रिएटेड इन द गेम फॉर्मेट कि देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे लड़कियां जीती हैं या लड़के जीते हैं। What would be the USP of your business in the marriage or with the events? सो देखिए यूएसपी बेसिकली क्या है कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 3-4 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए, अच्छी इवेंट कंपनी से कराए। बेसिकली यू नो व्हाट दे लैक इज प्रोफेशनलिज्म। वो लोग क्या करते हैं, दे गिव यू द सेटअप, दे गिव यू एवरीथिंग, और जब शादी आती है तो भाग जाते हैं। It's all about in Chandigarh events happening. We will be handling all over India. We will try to do कि जहाँ ज़्यादा हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जा सकते हैं। पंजाब है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, हिमाचल, सब एरियाज हम कवर करेंगे, प्लस आउटडोर वेडिंग्स विल बी हैंडलिंग। जैसे बताया रनमहल जैसलमेर, दैट इज शी इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, हर फादर ओन्स दैट प्रॉपर्टी, तो दैट इज आवर इन हाउस प्रॉपर्टी। सो यूएसपी ये रहेगी कि हम ये मानेंगे कि वो इवेंट जो हमारे लिए एक लाइव मूवी है। एक सेटअप के बाद हमारा रोल एक्चुअल में शुरू होगा। सेटअप तो मेरे ऑफिस का स्टाफ भी करवा लेगा एज पर द स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हमारी एक 10 लोगों की टीम वहाँ पे रहेगी विच विल मैनेज द होल ऑफ द फंक्शन एज अ, मतलब इट विल बी अ लाइव डायरेक्शन विदाउट एनी एडिटिंग
कि आपको एक मूवी बना के हम देंगे और आप यू विल फील कि यार इट्स अ डिफरेंट। हमने 3-4 शोज किए हैं, वी हैव डन 3-4 पार्टीज, यू नो वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि हम खुद को लॉन्च कर दें। ये कंपनी हमने मार्च में बनाई थी एंड टुडे वी आर सिटिंग ऑन 1st of September, तो इट टुक अस 6 months टू लॉन्च अस। 6 months के अंदर वी हैव सक्सेसफुली डन 10 functions which including 2 social functions, 5 birthday parties and 3 there were the baby shower parties, and we have got a very good response. The birthdays, the best part is we have come up with new thing that's called surprises. Ranjana will tell you what surprises is. See, we have been doing surprise parties, planning surprises for our friends. So through now this Big Day Event Management Company, अब हम इसके साथ क्या करेंगे कि किसी को भी अगर अपना सरप्राइज प्लान करवाना है अपने लव वन के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं और हम उन्हें इवन रात के 12 बजे अगर सरप्राइज देना है तो हमारी टीम रात के 12 o'clock भी सारे अरेंजमेंट्स करेगी, ठीक है। सो इट्स लाइक अगर आपको लेट नाइट भी आपको कुछ प्लान करवाना है, सो यू हैव टू गिव अस अ कॉल। आपके बजट में हम आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। डेफिनेटली योर लव्ड वन इज गोइंग टू अप्रिशिएट दैट। अभी हमने रिसेंटली एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी थी, लेकिन 500 लोगों की गैदरिंग थी, उसमें डिज्नीलैंड बनाया गया था। सो इट वाज ऑल अ डिज्नीलैंड सेटअप। 8 बजे हमने बर्थडे पार्टी की, 9 बजे के बाद उसके इवेंट शुरू होने थे विच इंक्लूडेड डिज्नीलैंड परेड एंड ऑल। 9 बजे वहाँ पे बारिश का पूरा तैयारी हो गई थी और वो सारा आउटडोर का ही सेटअप था। अब पानी के लिए मेरे 15 मिनट हमारी टीम ने जितनी उनकी एक्टिविटीज थी, केक कटिंग, आपकी डिज्नीलैंड परेड, कार्टून्स परेड, एवरीथिंग वाज टेकन केयर इन 15 मिनट्स। और अगर वो 15 मिनट के अंदर हम लोगों को वो शायद नहीं दिखाते तो वो क्लाइंट ने जो पैसे स्पेंड किए 8 लाख या 10 लाख वो पानी पानी ही हो जाते, क्योंकि द मोमेंट व्हेन यू वर शिफ्टेड इनसाइड तो अंदर कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट द फूड। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड द टाइमिंग। सो वी विल टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे कॉम्पिटिटर्स बुरे, हमसे भी शायद अच्छे हैं, बट वी विल ट्राई, वी विल बी हैंडलिंग 1 इवेंट एट अ टाइम। हम मंथली 2 इवेंट से ज्यादा करेंगे नहीं। वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिग, सो दैट्स द नेम itself is Big Day Event Management. What was the motive behind to launch this company? You have left a few companies, multinational companies. So what was the motive? See, first of all, being creative. I'm still working. I own this real estate company and a clothing business with me. My wife, she's my wife, Shipra Goyal. She was working with Infosys, and Ranjana Singh, she is my friend. She's our friend. She was working for PwC. She's a chartered accountant. So motive is, we all are working, we all are earning money, but we sometimes we don't get satisfied. Money is not a priority. Money, we have that much money we will be able to survive for this life, but we want to do something creative. तो हमने उसके लिए कुछ functions किए, अपने लिए किए, अपने घर के लिए किए, अपने दोस्तों के लिए किए। 6 महीने हमें पब्लिक के लिए भी करते हुए जब हमें सेटिस्फेक्शन हुई कि ना yes now we can handle somebody's function, किसी का फंक्शन हैंडल करना इज नॉट एन इजी टास्क बिकॉज इट्स ऑल लाइफ। एक छोटी सी गलती भी आपको नीचे गिरा सकती है। सो बेसिक आइडिया यही था कि यार एजुकेशन हो चुकी है, क्वालिफिकेशन हो चुकी है, वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, लेट्स यूज दिस थिंग इन अ पॉजिटिव वे, इन अ डिफरेंट, इन अ क्रिएटिव वे, क्योंकि कोई भी अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। इफ यू डू समथिंग गुड, आपको भी बोले यार कि वाह यार गौरव तुमने बड़ी अच्छी पार्टी की है, तो दैट फील्स गुड। तो शायद कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके लिए भी हैव टू चेंज एंड वी ऑल गैदर टुगेदर। Jaya is a photographer and Chalman, she has done course with NIEFT and now we all are from having different education qualifications but working on different parameters. So these days people want themes for their kids, like sir said, Disney theme, Disneyland. There's another theme that we're putting up, Spidey on the train. Because there's 2 kids, one likes Spider-Man, one likes train. So we've come up with a theme. Both want Spidey to on the celebrate train. their birthday on the same day. Yeah. एक बच्चा कहता है यार मुझे स्पाइडरमैन करना है, एक कहता है मुझे ट्रेन करना है। एक्चुअली में हमने यही करना है कि उनको डिफरेंट थीम्स देनी है जो शहर में किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। अच्छा, नॉर्मली चंडीगढ़ में दिखाया था जैसे आपने कहा कि भूखे को खाना खिलाना, कई ऐसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, कई आसपास एरिया जहाँ पे भूखा रोटी खा सकता है, जिनको पता है ठिकाना। आपको नहीं लगता मांग के खाने से अच्छा है कमा के खाना? अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसे कह दें, जागरूक करें कि यार मांगना छोड़, तू काम कर। आज तो बहुत से लड़के हैं क्योंकि बिन मांगे मिल जाएगा तो काम करेगा नहीं कोई। सर पता है एक मिनट, बिन मांगे मिल जाएगा तो कोई काम करेगा नहीं। आपको नहीं लगता है किसी बंदे को अगर ऐसे जागरूक किया जाए यार तू काम कर, तू काम मेहनत करके भी खा सकता है, वो ज़्यादा बेटर था। क्योंकि खाना जो ये आपने सिस्टम किया है कि ठीक है रोटी दे दी, फोटो लगा दी, टैग कर दी, मेरे को लगता है कि किसी को भूखे रोटी खिलाओ तो उसे मतलब कि फोटो नहीं लगानी चाहिए, बस बोलना नहीं चाहिए कि मैंने ये अच्छा काम किया, लगता नहीं है, हिंदू धर्म में कहा जाता है। वैसे
और नॉर्मली मेरे को नहीं, आपका ये तो बुरा मत मानिएगा कि मेरे हिसाब से जो ठीक थी, लेकिन आपको लगता है मांगने से अच्छा कमा के खाना है? अगर आप किसी एक बंदे को ऐसे करते तो पूरी लाइफ और रिस्पेक्टेबल जी पाएगा, एक अच्छी लाइफ जी पाएगा और दूसरों को मोटिवेट कर पाएगा कि यार मैं भी पहले ऐसे मांगता था, काम कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर था। अगर आप इससे ज़्यादा वो बेटर वो करते। सर देखिए ऐसा है, मेरे को ना क्रिटिक्स बड़े अच्छे लगते हैं। जब कोई बंदा मेरे को कुछ कहता है ना, मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि कुछ किसी के अंदर ना डाउट करना बड़ा आसान है, पर इसको करना बड़ा मुश्किल है। आप जो कह रहे हैं, अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन करूं कि आज तक आपने कितने लोगों को एजुकेशन दे पाई कि आप जो कमा के खा, एक बंदे को अगर मैं आज FB पे टैग करूं कि यार आप आसपास के लोगों को ढूंढो और उनको सिखाओ कि खुद कमाएं और फिर खाएं, इट्स वेरी टफ। होता क्या है, हम भी करेंगे, यू बी एड्रेसिंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, चाइल्ड एजुकेशन या कुछ भी हो, बट सबसे सर पहले जरूरी ये है कि हमारे पास लोग तो हों। हमारे पास आज 1000 लोगों का नेटवर्क तो हो, 2000 लोगों का नेटवर्क तो हो, उसके बाद में 2000 लोगों में से शुरुआत तो हमें खुद को करनी पड़ेगी ना सर, वही उसी पे आप नेटवर्क से जुड़े नहीं, घर से भी काम किया जा सकता है। सर एक घर से अगर कुछ करने की लगन है और सच्चे दिल से करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं है। अगर आप में काम करने की वो लगन है तो ये तो ठीक है कि आपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का है, ये आपको भी पता है कमर्शियल है क्या है, हम भी रोज डील करते हैं इस चीज़। लेकिन मेरे को लगता है कि 1000 लोग जुड़ेंगे जब भी हम एक काम कर सकते हैं। सर अकेला आदमी कहाँ तक दौड़ेगा? सर ये सोच के हम घर पे भी नहीं बैठ सकते। सर नहीं बैठ रहे ना, वही तो हम कर रहे हैं। आप देखिए 48 घंटे के अंदर हम 37,000 लोगों के पास पहुंच चुके हैं, जबकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 5 लाख लोगों तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद मैं उनको बोलूंगा कि यार अब आप एक काम कीजिए, हम अगला चैलेंज ये चलाते हैं कि हम अब लोगों को बुक्स बांटेंगे, बच्चों को स्कूल में जाके हम बच्चों को पेंसिल्स बांटेंगे। कई एनजीओ कर रही है, हाँ जी ऑलरेडी कई एनजीओ कर रहे हैं सर, यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं बिल्कुल कर रहे हैं, कॉलोनीज में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्होंने चिल्ड्रन ही शुरू किया, आज मीडिया में कभी नहीं आया। सर मीडिया में अच्छा मुझे बताइए आइस बकेट चैलेंज क्यों आ रहा है? आइस बकेट चैलेंज क्यों? सर उसकी बात नहीं कर रहे, हम ऐड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम आज इस चैलेंज के लिए यहाँ पे पहली बात तो नहीं गैदर हुए थे, ये गैदरिंग तो बेसिकली इवेंट कंपनी की लॉन्च का है हमारा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि हाउ एन इवेंट कंपनी कैन बी डिफरेंट। हम नहीं, हमारे पास हम आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप नहीं कराना चाहते, नहीं पिक्चर करना चाहते हैं, उसकी पिक्चर तो दे सकते हो। आपको देख के आपके कितने फ्रेंड होंगे जो वो नहीं कर रहे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखानी होगी सर बिल्कुल, गवर्नमेंट भी कहती है, बट हम सिर्फ बीमारियों को तो सर्व नहीं कर रहे, हम तो एनजीओ में जाके भी खाना खिला रहे हैं, हम ओल्ड एज होम में भी जाके खाना खिला रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एनजीओ में बहुत से लोग आ रहे हैं, ये नहीं कि आप ही जा रहे हैं, बहुत एनजीओ कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा कि जो मांगने खाने से कमाने के लिए भी बोले। सर कमाने का सोर्स भी क्रिएट होगा, उसके लिए एक ग्रुप चाहिए। अगर मैं अकेला कितने लोगों को करूंगा? 10 लोगों को करूंगा। सर लाइफ में सक्सेसफुल हो चुकी है वो एक, आप एक को करोगे वो तो मैं कॉलेज टाइम से हम कर चुके हैं। अब हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब आई वुड लाइक टू ऐड कि जितने लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी तरफ से स्कूल फीस आ रही होगी बच्चे की ऑलरेडी, तो वी आर ऑलरेडी एजुकेटिंग अ चाइल्ड आल्सो। बोल के आगे मतलब इतनों को तुम आगे को बोल सकते हो, मैं कह दूंगी तुम नौकरी करो, क्या वो कर लेगा? एटलीस्ट भूखे को खाना तो खिला दें। अगर यही नेगेटिव थिंकिंग लेके चलेंगे हम तो मेरे को लगता है अच्छा कार्य कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। वी आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क, जब वो एक नेटवर्क बन जाता है उसके अंदर आप कुछ चलो, भी ऐड कर कुछ सकते भी अपने ऐड अपनी बनाते हो, हमने शुरू किया है, ये शुरुआत है, ये अच्छी है। शुरुआत है और हम लोग हमेशा सोशल कॉज से जुड़े। यही नहीं है सिर्फ ये चैलेंज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्वतंत्र करके हम एक इवेंट कर चुके हैं, थिएटर एज बीइंग स्वतंत्र करके हम एक इवेंट कर चुके हैं थिएटर एज वाले बच्चों के साथ जो स्कूल में पढ़ते हैं। वो एक स्कूल है, एक स्कूल के साथ इवेंट कर चुके हैं हम लोग। सर एक सो इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स, बट आप मीडिया है, आप लोग हमें हेल्प कर सकते हैं इस चैलेंज को आगे बढ़ाने में। ये भी एक कॉज है, देयर आर सो मेनी कॉजेज। अब आप कॉजेज की बात करोगे, विमेन एम्पावरमेंट भी एक कॉज है, ठीक है। सो बहुत सारे कॉजेज हैं, धीरे धीरे हम उन सब के बारे में सोच रहे हैं और हम ब्लेम नहीं कर रहे किसी को, हम कुछ कर रहे हैं, एटलीस्ट हम कुछ कर रहे हैं। ब्लेम करने से आई डोंट थिंक कुछ फायदा है। इट्स अ वेरी गुड थॉट, आई थिंक यू शुड ऑल्सो स्टार्ट समथिंग। इस बारे में अगर आपको भी अच्छा थॉट आता है हमें दीजिए, हम वी विल वर्क ऑन दैट। सर देयर इज दिस एनजीओ थिएटर एज, मेरे को नहीं पता कि चंडीगढ़ के अंदर अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो लोगों को पता होगा, मिस्टर जुल्फिकार खान है, ही सेल्स न्यूज़पेपर्स और वहाँ से वो एनजीओ को रन कर रहे हैं। वी आर सपोर्टिंग दैट एनजीओ टू इन अ वेरी डिफरेंट वेज। हमने उनका फंक्शन किया था आज से करीबन 1 महीना पहले। अब उनकी बात बता रहा मैं आपको, इतनी इवेंट करने गए थे, मैंने उन्हें पूछा कि कितना पैसा इकट्ठा होता है, उन्होंने कुछ बताया अमाउंट 1800 लोगों से रद्दी लेते हैं
मेरे से इतनी नहीं होती, एक रद्दी गिने तो 50 रुपये होते, इतना काउंट ऑफ पैसा होता है। अब कहाँ जाता है पैसा, क्या जाता है, ये सर देखो, ये रीजन क्या है सर ये चीज़ है कि उनके नेगेटिव में जितना भी ढूंढ चाहो ना किसी भी उन्हें हम उदाहरण नहीं ले सकते क्योंकि उदाहरण लेना गलत होता उदाहरण नहीं सर हम ले रहे किसी नहीं हम उदाहरण नहीं ले रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ हम इसी चैलेंज को सब करें, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारी वर्टिकल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम किसी को नहीं कह रहे कि आप हंगर चैलेंज की वजह से बिग डे इवेंट्स को छापो, हम नहीं चाहते। आप बिग डे इवेंट्स की वजह से हंगर चैलेंज को छापना चाहते हैं तो वी वुड लव दैट, बट इस चैलेंज को चलाने के लिए ये चैलेंज तो परसों रात को जो हमने चलाया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले प्लान हो चुकी थी, ये तो बाई चांस हमने 48 घंटे भी होंगे चलाया तो अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वी शेयर्ड इट विद नितिका एंड जोशी एंड वो प्लान हो गए, अदरवाइज दिस इज नॉट द मेन अट्रैक्शन ऑफ द दिस लॉन्च। She is Ranjana Singh, she is a CEO by profession and she has worked with PwC, she is Shipra Goyal and she has worked with Infosys Bangalore. Chilman Sani is there, she is the creative director, and Jay is there, he's the photographer by profession. I personally I own this real estate company and Libas women merchandise store, and my partner Aman is there, we both own this Libas. We all have come together to to a different platform and launching this event management company. Events तो करेंगे ही, events तो जितने भी तरह के events हैं we will do it. Events के अंदर let me talk about events first. Events के अंदर we feel it कि एक event जो it's a kind of live movie जो वहाँ पे खड़े होकर खुद डायरेक्ट करवाएंगे, हम सेटअप करके भागेंगे नहीं. What kind of events are you talking We'll be taking care of birthday events, baby showers, weddings, cocktails, corporate events, it could be like social gatherings, road shows, concerts, anything. And we are going to introduce, some festivals into the city. Some like cultural shows होते हैं, बड़ा कुछ होता है. I don't want to name अभी, but we are coming up with very good festivals which people of Chandigarh would cherish. Is this a publicity stunt or actually a social cause? See, I'll tell you, this time was planned in March with the event management company. We made this company in the month of March. Till You now, got this rolling in the month of March this year? This year. this year, we started this company 6 months back, but we didn't plan to launch. Till date, we are doing all the functions. The problem is that the other day while we were at the launch of, which is about 6-7 months ago, I believe. Yeah, so there's this Rahul S's, event management company that was starting up, and they said that there are a lot of brokers, those middlemen who charge their cut also, which sort of falls very heavy on the customer's pocket. So those guys have direct links Now, with we do have direct links. See, sources I will not explain, but we do have with Punjabi, most of the personalities, we have direct links, and it all again depends, which artist do you want. And what are the regions that you're targeting? Just Chandigarh? See, again, it depends on if it's a big function, it's a wedding, you can go to any part of the country or abroad also. But in case the budget is less, then you won't be able to afford it if team from Chandigarh goes to Jaipur. So it will not be economical. एक बार जब ये एक्सरसाइज पूरा हो जाए तो क्या करेंगे, अगला स्टेप ये है कि हम इसके साथ और एक्टिविटीज शुरू कर देंगे. लाइक हम चाहते हैं कि हम गरीब बच्चों को स्कूल में जाकर नोटबुक्स बांटते हैं. हम चाहते हैं कि अगर हम आज के डेट पर कुछ अर्न कर रहे हैं, या आज मेरी सैलरी 1.5 लाख है या लाख रुपये है, मैं मंथली 2,000 रुपये सबसे बच्चे की एजुकेशन तो फ्री करवा ही सकता हूँ. अब मैं उनको बुक्स तो दिलाई सकता हूँ वंस अ मंथ या वंस आवर, या उनको हम हर महीने हम एक प्लान करेंगे. हम NGOs के साथ एसोसिएटेड हो गए, जो NGOs को हेल्प चाहिए हम देंगे. प्लस जब हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा इस पेज के ऊपर, जब हम उसके ऊपर कुछ लोगों के लिए नेटवर्क हमारा फेसबुक पे हमारा काफी बड़ा आज हमारे फेसबुक के अंदर मैम आज की डेट में हम 2,000 लोग हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को लाइक कर चुके हैं, और हम आज तक 2 दिन के अंदर 50 ये हाल है, तो ये हाल है, लेकिन थ्रू आज इंटरनेट इतना पावरफुल है कि इसके थ्रू आप अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं. इनिशिएटिव जो बैठे हुए हैं यही प्रमोटर हमने काफ़ी इवेंट्स हैंडल किए. हमने करीबन 8 से 10 इवेंट्स किए हैं, सोशल इवेंट्स किए हैं लिटरेट्स के साथ, बर्थडे फंक्शंस किए हैं, बेबी शॉवर्स किए हैं. प्लस हमने मदर टेरेसा फाउंडेशन के साथ एक उनके स्कूल में जाके एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करवाया. वी हैव डन अराउंड 10 to 15 फंक्शन. मैं बताती हूँ कैसे आया.
मी एंड माय हस्बैंड, मी एंड यूजुअली गो और कुछ ना कुछ लोगों को देते हैं। तो हमने सोचा कि हम अकेले इंसान कितना किसको दे सकते हैं। जैसे सर्दियों में हम लोग क्या करते थे, अपनी गाड़ी में कंबल रख लेते हैं। जब भी रात को कहीं से बाहर आ रहे हैं या कभी भी हमें टाइम मिलता है, रात को निकल जाते हैं। और जिन लोगों को कंबल नहीं होते, ठंड में लेटे होते थे, हम लोग उतर के कंबल पकड़ाते थे। तो हमने सोचा कि हम 2 जने कितने लोगों को कंबल दे सकते हैं। यही सोचो, हम लोगों को अटैच करिए अपने साथ कि चैलेंज ले भाई, तू भी कर, तू भी कर, तू भी कर, तू आगे 4 लोगों को बोला। सोचो दुनिया मतलब इंडिया में कितने लोगों को कंबल मिल जाएगा सर्दी में। एक को नेटवर्क है, हम दोनों कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं। में चलानी हो, आप उसके लिए शायद एक बार के लिए ना सोचो, बट जब आप 10 लोग और 9 ने तो कर दिया यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर मैं भी सकता। कर देती हूँ। और फेसबुक पे चाहे फैशन के तौर पे लोग करना शुरू कर दें, अच्छा, खाना कुछ तो मिलेगा लोग किसी ऐसे को। भी हैं जो पिक्चर क्लिक कराने के लिए भी खिला रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि वो क्यों कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि उन्होंने किसी को खिलाया है। कैसा? हाँ, और बहुत बढ़िया बहुत लगता अच्छा है। महसूस हो रहा है। जब अभी फोटोज आप तो देखोगे हमारे पेज पे अच्छा लॉन्ग अभी तो मेहनत करनी है। शुरुआत में 48 घंटे में बहुत था हमारे ऑफिस पे बैठे हुए हम लोगों के। अभी आप सबकी सपोर्ट देखते हैं कहाँ तक मिलती है। हाँ। कीप ऑन डूइंग द गुड।